अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री समाज में नफरत की बारूद बिछा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हें हटाने के लिए उनकी कुर्सी तक सुरंग खोद रहे हैं। अखिलेश यादव ने कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित कर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी शोभावती वर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, जनता ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भाजपा को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बना दिया। जब से भाजपा लोकसभा चुनाव हारी है, इनके नेताओं को नींद नहीं आ रही है। प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा उपचुनाव तो हारेगी ही, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हारेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी छिन जाएगी। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे, बताओ। और सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा
ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं।